喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも。सो वायरल हिट एपिसोड 82 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूना जो कि उसी फार्म की एक लड़की है वो किडनैप हो जाती है और वहाँ पे जब तेहुन आता है वो कहता है मिन सेंग जो थी उसी की वजह से वो किडनैप हुई है। अब आगे सो गाइस जैसे मैंने कहा था अब से एनीएक्स पर ये सारा वीडियोस नहीं आएगा, अब से इसी चैनल पे सारे के सारे एक्सप्लेन वीडियोस आएंगे। सो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ मेरे उस चैनल पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जो कि फेस स्कैम होंगे। अगर आपको देखना है प्लीज़ जाइए उस चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए क्योंकि उसमें स्ट्राइक आया है और इसीलिए अभी वीडियोस बहुत डाउन जा रहे हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं तेहुन और उस लड़की को, वो सब आमने सामने हैं। तेहुन और उस लड़की को देखते हुए कहती है सब कुछ इसी की वजह से है, यही है झूठी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुई है। ये सुन के वो कहती है वाओ व्हाट द हेल, और तभी वो अपने मॉम को पकड़ती है और कहती है तुम खूबसूरत हो हॉट हो पर ऐसा नहीं कि तुम ये सब कह सकते हो मुझे। मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कहती है इग्नोर करिए मॉम, उसे इग्नोर करिए, चलिए घर चलिए। पर तभी वो कहता है तुम्हें लगता है तुम ये सब करने के बाद घर जा पाओगी? सोचो अगर तुम ये ना होते तो तुम भी चिंता करते जैसे कि तुम्हारी मॉम कर रही है। जो सिचुएशन अभी है उसके हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा शांत हो। ओके कैसा रहेगा अगर मैं गेस करूँ कि तुमने कैसे क्या करा है? सब कोई जो भी है इस फैमिली के अंदर वो सब डैड से डरते हैं पर उन्हें तो बच्चों को बेचना है ना, और वो ये जानते हैं और इसीलिए तुम्हें काम पे लगाया। वो सबके लिए रोल मॉडल बनाया, सबके साथ अच्छे से मिलने जुलने कहा और सारा का सारा ग्राउंड वर्क तुम्हें दे दिया। वो सोचता है हाँ मुझे पता है इसकी टाइप कैसी है, पर यूना अभी भी मानने के लिए नाराज है। वो बार बार कहती है मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ, और ये सुन के तेहुन अब कहता है देखो अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो फिर अपना फ़ोन मुझे दिखाओ। वो कहती है क्या क्यों? तेहुन कहता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि तुम ही कल्प्रिट हो, और अगर सच में तुम अपने आप को प्रूफ करना चाहती हो तो अपना फ़ोन, अपना मैसेज और अपना कॉल लिस्ट सब कुछ दिखाओ। पर ये सुन के वो भागने लगती है और कहती है मैं ऐसा नहीं करने वाली। पर तभी देखते हैं तेहुन उस पर ड्रिंक के कैन फेंक के मारता है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम उन सबको फिर से आमने सामने देखते हैं पर अब वो लड़की यानी मिन सेओंग वो सब कुछ धीरे धीरे उगलने लगती है और कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है। पर वो अब और भी कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, तुम्हें पता है। तभी वो अपनी बाल हटा के अपनी ईयर को दिखाती है और हम देखते हैं उसकी भी ईयर वो ऊपर से स्लैश किया हुआ है यानी कटा हुआ है। वो कहती है मैं थी डैड की पहली विक्टिम, वो मुझे किडनैप करके कहीं और किसी जगह पे लेके गए थे। मैंने तो सोच लिया था कि मैं मरने वाली हूँ पर मैं क्या कहूँ, उन्होंने मुझे थ्रेटन करने के बाद मुझे जाने दिया। वो लोग चाहते थे कि मैं रनवे फैम में आने वाले हर एक बच्चे के साथ दोस्ती बढ़ाऊँ और फिगर आउट करूँ वो कहाँ से क्या है और कौन है, और इसी के वजह से मैंने भी अपनी कान खो दिया, या फिर बोल सकते हो कि मुझे फोर्स करा गया। तेहुन ये सब सुनने के बाद कहता है वैसे मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊँ, मैं बस हंच कर रहा था कि ये सब कुछ हो। मॉम कहती है ओके समझ गई, पर अब तुम क्या करोगे जब तुम्हें सच्चाई पता चल गया है? वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है। तभी मॉम उसके पास जाती है और कहती है तो अब तक तुम झूठ बोलते हुए आ रही थी हर एक रनवे फैम में आने वाले बच्चे से उनकी दोस्त बन के। वो कहती है आई एम सो सॉरी मॉम, मुझे ऐसा करना पड़ा। और वो उससे तभी पूछती है ओके मुझे बताओ उन बच्चों के साथ आखिर क्या होता है जिन्हें कि बेच दिया जाता है? पर तभी तेहुन कहता है छोड़ो और मुझे वहाँ पे लेके जाओ, मैं खुद पता लगा लूँगा। सीन शिफ्ट होता है, हम किसी और बिल्डिंग में देखते हैं। बेल बजता है, हेसू सियोंग को देखते हैं। वो दरवाज़ा खुलते ही कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? उसके सामने जिन होली को देखते हैं, वो कहता है अरे मैं यही पास से गुजर रहा था, सोचा कि तुम्हें विजिट कर दूँ। वैसे मैं तुमसे और एक बात करने आया हूँ जो कि हमें बहुत सारे पैसे बना के दे सकता है। तुम्हें पता है ना रनवे फैम्स के बारे में या फिर फैमिलीज के बारे में? पता है एक गैंग है जो कि एक बिजनेस चला रहा है, और जितना कि मैंने सुना है या फिर मुझे पता चला वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो गैंग ऑर्गन ट्रैफिकिंग बिजनेस कर रहा है। मैं सोच ही रहा था वो लोग ऐसा क्यों और कैसे कर लेते हैं, पर तब मुझे पता चला कि ये जो ग्रुप है ये है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो कि यहाँ पे आए हैं, पर उनका दिमाग हमेशा गर्म भी रहता है। पर एक फॉरेन कंट्री में जाके ये बिजनेस चलाना बहुत आसान तो नहीं होने वाला, पर लगता है कि वो लोग अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं। उसकी बात पूरी ना होते ही
हेसु कहता है तो तुम उन लोगों का बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हो, है ना? ये सुन के जिन्हो चौंकता है और कहता है अरे तुम्हें कैसे पता? तभी हेसु कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अपने एक आदमी को भेज दिया है वहाँ पे और वो अच्छी तरह से काम करेगा। यह सुन के जिन्हो हंसता है और कहता है सच में तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, और सोचता है आई वंडर कि कौन हो सकता है वो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम अलग अलग रेस्टोरेंट में तेहुन और मिनसियोंग को देखते हैं ढूंढते हुए। अलग अलग रेस्टोरेंट में मिनसियोंग तेहुन को लेके जा रहा था और बातें कर रहा था, पर बार बार उनको घूमना पड़ रहा था। तेहुन भी अब गुस्सा हो रहा है और कहता है तुमने कहा था कि रेस्टोरेंट उसी में तुम्हें किडनैप करके रखा गया था या फिर लाया गया था, तो तुम्हें अब याद नहीं है? वो कहती है हाँ, याद की बात अगर करूँ ऐसा नहीं है कि मैं उस दिन अपनी फुल्ली होश में थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मॉम आती है बाथरूम करके। वो कहती है कि यही वो जगह है? तेहुन उसे देखते हुए कहता है कि वो अब बार बार बाथरूम जा रही है, और ऐसे बाथरूम वो भी ट्रिप्स में, ये बहुत नॉनसेंस है, पता है ना आपको? वो कहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तभी वो लोग ऐसे ढूंढ ही रहे थे। सीन शिफ्ट होता है दूसरे किसी रेस्टोरेंट में, देखते हैं बहुत सारे लोगों को। वो कहता है हमने अपना काम ख़त्म कर दिया है बॉस, टेबल को सजा दिया है। तभी सामने से एक बंदा कहता है ओह तुमने कर दिया है, ओके चलो अब बिजनेस को चालू करते हैं। हम द मार्क रियू नंबर 4 सीलियोंग यंग को देखते हैं। तभी देखते हैं वहाँ पे टेबल सजाया हुआ है, टेबल में खाना सजाया हुआ है, 4 बच्चों को वहाँ पे बैठे हुए देखते हैं। तभी एक बंदा कहता है जितना चाहे उतना खा लो, पर वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो उन्हें ऐसे चुपचाप बैठते हुए देख के कहता है क्या हुआ है तुम लोगों के साथ, अब क्या ग्रिल भी मैं ही कर दूँ? वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस और डरे हुए हैं। तभी वहीं पे यूना को देखते हैं, वो सोच रही है क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं अपने साथ यहाँ पे और लोगों को देख रही हूँ, क्या इन लोगों को भी किडनैप करके लाया गया है? वो लोग हमारे साथ आखिर क्या करने वाले हैं, पर मैं अब क्या करूँ, कैसे आखिर भागूँ यहाँ से? वो ये सब सोच ही रही थी। तभी वहाँ पे 2 कस्टमर्स आते हैं और अपने लिए टेबल लगाने के लिए कहते हैं। उन्हें देख के उसे थोड़ा सा होप मिलता है। वो सोचती है कि शायद यही मेरे लिए मौका है। तभी वहाँ पे वही आदमी उसके सामने आता है और कहता है लड़की अपने खाने पे आँख रखो, कुछ अनाप शनाप करने की कोशिश भी मत करना। वो सोचती है मैं कर सकती हूँ, ये एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग खाने के लिए आए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं और ज़्यादा लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। पर तभी एक बंदा कहता है ये जगह तो भरते ही जा रहा है, वो भी ऑर्गन बायर्स से। तभी हम उन सबको यूना या फिर उन 4 की तरफ देखते हुए देखते हैं, मतलब वो सब यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सब ऑर्गन बायर्स हैं और अपने पार्टीज या फिर अपने ऑर्गन वाले की बॉडी को देखने आए हैं। तभी वही बंदा यानी नंबर 4 कहता है ऑफ कोर्स अब तो और भी कस्टमर्स आएंगे। तभी जो पहले आए थे कस्टमर्स वो लोग ऑर्डर करते हैं हमारे लिए एक ऑर्डर है, और तभी वहाँ पे देखते हैं उनके लिस्ट पे बॉय नंबर 2 लीवर, यानी वो लोग लीवर का ऑर्डर दे चुके हैं। ये ऑर्डर देने के बाद वो लोग चले जाते हैं। वही बंदा यानी नंबर 4 सोचता है वाओ यही तो है सक्सेस की फॉर्मूला। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे पिग्स को एक फार्म में, वहीं पे एक आदमी को बात करते हुए देखते हैं। वो उसी नंबर 4 को कहता है वैसे क्या चल रहा है? वो कहता है बहुत अच्छा बॉस, मैंने अपने सारे लड़कों को काम पे लगा दिया है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उनके सामने हम उन्हीं 4 बच्चों को देखते हैं। तभी वो बॉस कहता है मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं कल मीटिंग रखने वाला हूँ, तो अगर कोई गड़बड़ होता है तो फिर मुझे कॉल करना, और जितने भी सारे पैसे हैं उनको सॉर्ट आउट करो। उससे बात करने के बाद उसी लड़के को देखते हैं, उसने अपना पूरा पैन खोल दिया है। वो भी यूना के सामने, यूना सामने की तरफ देख रही थी, डर रही थी। वो कहता है मैन बॉस से तो कुछ भी नहीं छुपता, वैसे ऐसी फ्रेश माल को बिना कुछ करे जाने देना वेस्ट होगा, क्या तुम एग्री नहीं करती? वो यूना की तरफ देखती है, यूना डर जाती है। तभी वो उसके पास आता है और कहता है ऐसे डरो मत, मैं जो भी करूँगा बहुत जल्दी करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाहर खिड़की से तेहुन आ चुका है और वो ये सब कुछ देख रहा था और कहता है यूना वो शायद अंदर है, पर मुझे कुछ अजीब वाइब्स आ रहे हैं। और वो ये सब देखते हुए कहता है क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? तभी बाहर की सीन देखते हैं, वहाँ पे मिनसियोंग और वो मॉम वो है, वो दोनों यूना के बारे में पूछते हैं। तेहुन उन्हें बता देता है कि हाँ वो यहीं पे है। वो मिनसियोंग से पूछता है क्या यही वो जगह है ना? वो कहती है हाँ यही है। और ये सुनते ही तेहुन उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है और कहता है तुम लोगों का काम यही तक था, अब जाओ। मिनसियोंग घर जाना चाहती थी पर मॉम कहती है नहीं। तभी देखते थे उनको, वो बाहर से एक रॉड लेता है, अकेला ही अंदर जाना चाहता है और घर की मॉम वो जाना चाहती थी, इसीलिए वो कहता है नहीं मेरे रास्ते में ऐसे मत आओ।
और घर जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं। यूना बहुत डरी हुई है। तभी बाहर से बहुत ज़ोर से साउंड आता है। वो पीछे देखता है और सोचता है आखिर क्या हुआ है। सीन शिफ्ट होता है बाहर, हम तेहुन को देखते हैं, खिड़की तोड़ के वो आया है। तभी सामने की तरफ जाता है, उस बंदे को देखते हैं। वो बाहर आते हुए अपनी हथियार को निकाल नहीं वाला था, पर तभी तेहुन उसी रॉड से जोर से उसके पीछे से उसके सर में मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद तेहुन अंदर आता है और यूना की मुंह पे जो पट्टी बंधी हुई थी वो खोल देता है। यूना रोने लगती है और कहने लगती है, तेहुन मैं डर गई थी, मैं सच में बहुत डर गई थी। क्या तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो? वो तभी उसका मुंह बंद करता है और कहता है, चुप रहो और सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पे जो भी है सबको एक कंडीशन में जाने दे सकता हूँ। तुम लोगों को मुझे बताना होगा यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। जो भी तुम लोगों ने देखा और सुना सब कुछ बताओ। वो सामने देखता है, सब लोगों की मुंह पे पट्टी बंधा हुआ था। वो लोग बोलने की कोशिश करते हैं, पर तभी तो उनको ये समझ में आता है। वो एक बंदे की पट्टी खोलता है और कहता है, जो भी कहना है कहो, पर बहुत शॉर्ट में। वो बंदा कहता है, मैंने सुना है कि वो लोग हमें ट्रक पे लोड करेंगे और उसके बाद कहीं डिलीवर करेंगे। वहाँ पे देखो पैसों से बैग भरी हुई है। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि वो लोग हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन पीछे देखता है कि पैसे से भरा हुआ बैग। उसमें पैसे को देखता है और सोचता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे अब क्या करना है, पर जितना समझ में आ रहा है कि मुझे ही अब एक बैड गाय बनना होगा। और कहता है, ओके मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं ही बनूंगा बैड गाय। सीन शिफ्ट होता है, बाहर एक वैन में देखते हैं। वहाँ पे एक बंदा फ़ोन करने लगता है और कहता है, अरे क्या प्रॉब्लम है? वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। दूसरा बंदा कहता है, शायद सो गया होगा, और एक बार करो, चेक करो। कुछ देर बाद तभी देखते हैं वो बंदा उठता है और फ़ोन देखता है। देखते ही शौक होता है क्योंकि बहुत देर हो चुका था। वो सोचता है बहुत देर हो गया, डिलीवरी टाइम जल्दी होने वाला है। और वो शौक होके वहाँ पे जाता है जहाँ पे बच्चों को रखा गया था। वहाँ पे सबको ठीक ठाक देख के वो सोचता है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें बांध के रखा था। और कहता है, हे जिनाट, सॉरी तुमको वेट करना पड़ा। वो बंदा भी उसे खबर देता है कि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसकी ही जो ग्रुप है वही बचा हुआ है। वो उससे बात करते हुए सोचता है, व्हाट द हेल, आखिर उसे चाहिए क्या था। और तभी जब वो सामने जाता है, पैसों की बैग के वहाँ पे देखता है, वहाँ पे कोई भी पैसे या फिर कुछ भी नहीं था। वो बंदा फ़ोन पे कहता है, क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या? वो कहता है, नहीं, मैं जल्द ही जो गुड्स है वो लेके आ रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं उसी ट्रक को, उसमें उन सबको धीरे धीरे भरा जा रहा है। नंबर 4 को देखते हैं जो कि कुछ पैसे देते हुए कहता है, इस पैसे को उन्हें दे देना अगर उन्हें चाहिए, अगर और चाहिए होगा तो मुझे बोल देना। उस गाड़ी के अंदर हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जिनको कि यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है। तभी वहीं पे हम फिर से यूना को देखते हैं। वो सोचती है, फक, शिट, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो पैसों को कैसे चूज सकता है? क्या हमारे लाइव्स उसके लिए मैटर नहीं करते? वो रोने लगती है, पर तभी आवाज़ आता है, ऐसे मत रो यूना, तुम्हारी मॉम यहाँ पे आ चुकी है। तभी वहीं पे हम मॉम और पीछे तेहुन को देखते हैं। तेहुन कहता है, और चिंता मत करो, साथ में तुम्हारी डैड भी आए हुए हैं। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम मॉम को देखते हैं। वो कहती है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? तेहुन कहता है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? वो कहती है, वैसे तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे? वो कहता है, क्योंकि मुझे हाथ धोना था। पर बाथरूम के अंदर हम बैग को खाली देखते हैं, मतलब शायद उसने पैसों को कहीं रख दिया होगा। तभी मॉम जब सुनती है यूना और बाकी सब वहाँ पे है, वो दौड़ते हुए जाने लगती है और कहती है, हमें इन सबको बचाना होगा और पुलिस को खबर करना होगा। पर तब तेहुन कहता है, नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम, हमें इस खेल को चलने देना होगा, क्योंकि अभी भी मुझे वो लड़की नहीं मिली है। वैसे मैंने एक किडनैप हुए बच्चे से सुना है उन लोगों को शायद ट्रक में भर के कहीं और लेके जाया जाएगा, तो अगर हम अभी पुलिस को बुला लेंगे तो शायद हम सबको बचा ना पाए। वो सोचती है, क्यों, आखिर वो लड़की इसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तेहुन कंटिन्यू करता है और कहता है, मैं ऐसे ही सब कुछ जाने नहीं दूंगा, किसको पता कि वो लड़की शायद वहीं पे होगी। ये सुन के हम देखते हैं मॉम पहले तो हेजिटेट होती है, पर बाद में मान जाती है और कहती है, ठीक है, तो फिर तुम उस लड़की की मदद करो और मैं यूना की करती हूँ। सीन प्रेजेंट पे आता है। वो कहता है, आप अपने साथ नाइफ तो लेके आई है ना, तो सबको अनटाई करिए। ये सुनने के बाद मॉम भी सबको अनटाई करने लगती है। यूना पूछती है, कैसे, आप लोगों ने ऐसे यहाँ पे अंदर कैसे आए? वो कहती है, हम दोनों अपने आप को बांध लिए थे, उसके बाद भागने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन लोगों को लगा कि हम भी बच्चों में से ही हैं और इसीलिए उन लोगों ने हमें यहाँ पे डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो उन लोगों को भी शक नहीं हुआ। तभी वो तेहुन से पूछती है, ओके,
सबको अनटाई तो कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? तेहुन कहता है बस यही तक करना था आपको, अब सबको लेके जाइए और घर जाइए, क्योंकि यहाँ से अब सब कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। पर तभी वो सामने एक बंदे को देखता है, उसने अपनी रस्सी पहले ही खोल दी थी, जो कि उसे बहुत अजीब लगता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कैसे तुमने अपनी रस्सी खोली? वो बंदा हंसता है और कहता है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके दिमाग में भी मेरे जैसे ही सेम आइडिया आया था। तभी हम वापस जसुआ को देखते हैं। वो तेहुन को देखते ही सोचता है व्हाट द हेल, आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? तेहुन उसको पकड़ता है और कहता है तुम वही लड़के हो ना उस दिन जिनसे मिला था? वो कहता है चुप रहो, क्या कर रहे हो तुम शायद अब यहाँ तक आके सब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते। तभी वो भी अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जब वो हेसू से बात कर रहा था कि वो खुद यहाँ पे आएगा, आने के बाद वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है। और उसके बाद वो पूछता है ओके, मेरा इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद मुझे क्या करना है? और वो बंदा, वो गैंग का बॉस, वो आखिर क्या प्लान कर रहा है? हेसू कहता है ओके, तुम ये समझो कि तुम खुद जाके उस गैंग को टेक ओवर कर रहे हो। हेसू सोचता है शायद इसी वजह से उसको हमारी मदद चाहिए होगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी देखते हैं उसी बंदे को। वो कहता है ऑल राइट बॉयज़, शिपमेंट आ चुका है। तभी उसी गाड़ी को देखते हैं, उसके पास सभी जाने लगते हैं। एक बंदा जाता है, दरवाज़ा खोलते हुए कहता है हायर अप्स के आने से पहले हमें ये सारा काम जल्दी से पूरा करना होगा। वो दरवाज़ा खोलता है, पर तभी देखते हैं उसके मुंह पे बहुत जोर से कोई हिट करता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। वहाँ के सारे बंदे वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पे तेहुन को देखते हैं। तेहुन आते हुए कहता है ये लोग सिर्फ खाने के बारे में ही बोलते रहते हैं, यही तो मुझे पीस ऑफ करता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कर सीखूँ। वहाँ पे जसुआ वो भी कहता है सेम, मुझे भी। और उसे देखते हुए कहता है ऑल राइट, हम लोग इसके बाद बिजनेस के बारे में बात करेंगे जब हम दोनों मिलके इन सबको टेक डाउन करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। पर क्या यह सब बोरिंग नहीं हो जाएगा? तेहुन कहता है क्या बोल रहे हो तुम? चलो ठीक है, एक बेट करते हैं, चलो देखते हैं सबसे ज़्यादा लोगों को टेक डाउन कौन करता है। और तेहुन सोचता है ओके, मुझे पता नहीं है ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, पर चलो अगर ये आया है तो मेरी लाइफ और इजी हो जाएगा। भाई यहाँ पे अब 2 बंदे हैं और दोनों ही पूरी तरह से सरफिरे हैं, दिमाग घुमा हुआ है इनका। तो चलो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको देखना है जल्दी से इस चैनल को और मेरे मेन चैनल यानी NEX को सब्सक्राइब कर दो। देखते रहो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।